अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्यूट रिमेटिक फीवर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है इंट्रोडक्शन टू एक्यूट रिमेटिक फीवर। पैथोलॉजी को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे और जोन्स के क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। आखिर में सिनेरियोज़ के जो पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के दौरान। तो शुरू करते हैं। एक्यूट रिमेटिक फीवर क्या है, ये इसके टर्मिनोलॉजी से हम जान सकते हैं कि ये एक्यूटली प्रेजेंट करता है, ठीक है, लेस देन 2 वीक्स। और रिमेटिक मीन्स कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व है, ठीक है, और ये इसमें फीवर होती है। अब जानते हैं एक्यूट रिमेटिक फीवर है तो क्या है। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और ये इन्वॉल्व करते हैं हमारे हार्ट को, जॉइंट्स को, स्किन को और ब्रेन को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। इसका पैथोफिजियोलॉजी ये है कि एक बंदा या मोस्टली जो चिल्ड्रंस में इन्फेक्शन होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, ओके, थ्रोट इन्फेक्शन। अब थ्रोट इन्फेक्शन से मेनली जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी कहते हैं हम, ठीक है। अब उसके इन्फेक्शन के 2 से 4 वीक बाद इन्फेक्शन हो गया, वो मतलब उसके जो सिम्टम्स है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, थ्रोट के तरह के। लेकिन 2 से 4 वीक्स के बाद, ठीक है, उसमें जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, ठीक है, उसके सेल वॉल में एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं एम प्रोटीन, और ये एम प्रोटीन एंटीजेनिक होता है, एंटीजेनिक। अब इस एम प्रोटीन के खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ जो है जो बनेगा, ये एंटीमॉलिक्यूलर माइमेक्री या क्रॉस रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू के मुख्तलिफ जो कनेक्टिव टिश्यू में जितने मुख्तलिफ जो प्रोटीन्स है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू में जो प्रोटीन्स हैं उनसे क्रॉस रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मेनली जो हार्ट में जो प्रोटीन्स है, मिसाल के ऊपर एंडोकार्डियम हो गया, ठीक है, इसी तरह जो हमारे पेरिकार्डियम हो गया, इन सब में जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, वो जो एंटीबॉडी है वो उनसे क्रॉस रिएक्ट करके टिश्यू डिस्ट्रक्शन करती है, ठीक है। तो हमारे हार्ट में जो मेनली जो प्रोटीन्स होते हैं, मिसाल के तौर पर मायोसिन्स हो गया, ठीक है, मायोसिन हो गया, उनके साथ क्रॉस रिएक्ट करके साइटोकाइन्स रिलीज़ करते हैं, उस टिश्यू डिस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। और इसके नतीजे में जो बॉडीज़ बनते हैं, ठीक है, जो वेजिटेशन या जो बॉडीज़ बनते हैं, ठीक है, एस्चू ऑफ बॉडीज़ कहते हैं, जिसे एस्चू ऑफ बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है, जो माइक्रो एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्शन से जो हाइपर सेंसिटिव, वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। अब ये हो गया तो इसका पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। और जो इसमें जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट में जो इन्वॉल्वमेंट है वो तीनों लेयर के इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। अगर पेरिकार्डियम में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो उसमें सीरोफाइब्रिनस एक्सुडेट बनते हैं, ठीक है। उस एक्सुडेट को हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। अब ये हो गया पेरिकार्डाइटिस। अब इंडोकार्डियम में अगर इंडोकार्डियम इन्वॉल्वमेंट होने से जो उसमें फाइब्रिनस नेक्रोसिस होती है, ठीक है, फाइब्रिनस नेक्रोसिस होती है, उसके साथ होते हैं वार्ड्स फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। एंडोकार्डियम में वार्ड्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और ये वार्ड्स फॉर्मेशन से प्रोजेक्शंस बनते हैं, ठीक है, ठीक है, जो उसके वाल्व को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। एंडोकार्डियम के वॉल्स में मेनली जो माइट्रल वाल्व है, ठीक है, उधर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो ये था हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करें तो क्लिनिकल फीचर्स में पहले हिस्ट्री हो गई, पेशेंट को हिस्ट्री है फीवर की, ठीक है, क्लिनिकल फीचर में फीवर की हिस्ट्री होगी, ठीक है। पेनफुल जॉइंट्स होंगे, और ये जो पेनफुल जॉइंट्स है ये माइग्रेटरी हो गए, ठीक। पहले मिसाल के तौर पर पहले एंकल जॉइंट पे पहले पेन था, ठीक है, अब वो पेन अभी शिफ्ट होके नीस पे पेन हो रही है, ठीक है। इस तरह शिफ्टिंग होती है लार्ज जॉइंट्स में, और ये पेनफुल जॉइंट्स होती है, ठीक है, आर्थराइटिस होती है। उसके अलावा जो है ये जो इफेक्टेड है वो टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है, इफेक्टेड जॉइंट्स। और जो रेश होती है, ठीक है, स्किन रेश नॉन इची होते हैं, ठीक है, और उसके जो सेंट्रल क्लियर होते हैं, ठीक है, और सराउंडिंग पे
रेश होती है, ठीक है, और इसको कहते हैं इरिथेमा मार्जिनेटम। ओके। अब इसमें जो उसके अलावा जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, साइन और सिम्टम्स आते हैं, उसमें आते हैं हमारे पास पेरिकार्डाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स। पेरिकार्डाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रेथलेसनेस होती है, ठीक है, पाल्पिटेशन होती है, उसके अलावा चेस्ट पेन होती है, ठीक है, ये होते हैं उसके पेरिकार्डाइटिस के सिम्टम्स, ठीक है। उसके अलावा हम अस्कल्टेशन करोगे, जब हम अस्कल्टेट करते हैं, ठीक है, हार्ट को, तो हमें क्या मिलते हैं? हमें दो तरह के मरमर मिल सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर, ठीक है, जो पेन सिस्टोलिक मरमर होती है, ठीक है, मेनली। और ये किस वजह से होते हैं? माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से। माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से जो मरमर होगी, ठीक है, वो पेन सिस्टोलिक मरमर होगी सॉफ्ट। लेकिन अगर वाल्व्स वगैरह जो बना हुआ है, ठीक है, वो माइट्रल वाल्व को के जो क्या कहते हैं ल्यूमन है, ठीक है, या उसके जो डायमीटर उसको शुमाल करे, ठीक है, उसके जो डायमीटर को शुमाल करे, तो उसमें माइट्रल स्टेनोसिस भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसके मरमर भी आ सकते हैं। उसमें क्या आएगा? मिड डायस्टोलिक मरमर आएगा, ठीक है। तो मिड डायस्टोलिक मरमर आएगा, इसकी वजह क्या है? नोड्यूल्स एट माइट्रल एरिया, ठीक है। तो ये मरमर्स आ सकते हैं। अब जो एक्यूट रिमेटिक फीवर है हमारे पास, उसको डायग्नोस करने के लिए हम एक क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं जोन्स क्राइटेरिया, ठीक है, जोन्स क्राइटेरिया। इसमें ना क्या होते हैं? 5 मेजर क्राइटेरिया होते हैं और कुछ माइनर क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। उसको क्राइटेरिया को हम याद रखने के लिए एक निमोनिक याद रखते हैं। मेजर को याद रखने के लिए तो यही जोन्स ही हम यूज़ करते हैं। जोन्स किस तरह? ये जे इस तरह हो गया, ठीक है, जे। ओ के लिए हम हार्ट बनाएंगे, ठीक है, एन के लिए NES। अब जे मीन्स जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, आर्थराइटिस होती है, ठीक है, आर्थराइटिस हो गया। हार्ट मीन्स कार्डाइटिस हो गया, ठीक है। एन मीन्स नोड्यूल्स, इसमें नोड्यूल्स, पेनफुल नोड्यूल्स बनते हैं शिन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो ई है, ई मीन्स इरिथेमा मार्जिनेटम, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। उसके बाद एस मीन्स सेडरहम कोरिया, जिसमें एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं हैंड्स और लिम्स की, ठीक है। वो ये था मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया के लिए याद रखने के लिए हम निमोनिक यूज़ करेंगे लीफ, ठीक है। एल मीन्स ल्यूकोसाइटोसिस, ई मीन्स इलेवेटेड ESR, ठीक है। ए मीन्स आर्थ्रल्जिया, ठीक है। ये ऊपर जो जॉइंट्स इन्वॉल्व है वो आर्थराइटिस है, ठीक है, आर्थराइटिस है। अभी ये जो माइनर के रेटे में जो ए है वो क्या है? आर्थ्रल्जिया है। उसके अलावा एफ मीन्स फीवर, ओके। इस तरीके से ये है माइनर क्राइटेरिया। और इसको डायग्नोस करने का तरीका ये है कि इसको हम कहेंगे कि इस बंदे को एक्यूट रिमेटिक फीवर है, उस वक्त कहेंगे जब 2 मेजर क्राइटेरिया हो, ठीक है, 2 मेजर क्राइटेरिया अगर इस पेशेंट में मौजूद हो, ठीक है। उसके अलावा अगर 1 मेजर हो प्लस 2 या 3 माइनर क्राइटेरिया, अगर माइनर क्राइटेरिया की जो साइन या सिम्टम्स पेशेंट में मौजूद है, तो हम कहेंगे कि इस बंदे को एक्यूट रिमेटिक फीवर है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट जोन्स क्राइटेरिया, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर को। एक्यूट रिमेटिक फीवर को इन्वेस्टिगेशन के लिए हम मेनली 3 मेन हेडिंग्स में हम डिवाइड करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो ताकि हमारे आसानी हो हमारे लिए। तो इन्वेस्टिगेशंस में हम डिवाइड करेंगे इसे 3 मेन हेडिंग में। एक हेडिंग क्या होगा हमारे पास? सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दूसरा हेडिंग है प्रीवियस इन्फेक्शन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रीवियस इन्फेक्शन, ओके। उसके बाद हम जो तीसरा जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो हार्ट के ऊपर करेंगे, ठीक है। अब जो सिस्टेमिक में हम जो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो कौन कौन से हैं हमारे पास? ल्यूकोसाइट्स को हम मेजर करेंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमें मिलेगा ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ठीक है, इसलिए ये दोनों भी C रिएक्टिव प्रोटीन भी हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये था हमारे पास ब्लड में सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशंस।
अब प्रीवियस इन्फेक्शन के हमने उसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रोट से हम स्वैब्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद उस स्वैब का हम कल्चर करेंगे ताकि बैक्टीरिया का पता चल जाए, ठीक है। जो हार्ट के जो हम इन्वेस्टिगेशंस है वो कौन कौन से हैं, वो है चेस्ट एक्सरे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पे हमें कार्डियोमेगेली मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा पल्मोनरी कंजेशन मिलते हैं, हमें कंजेशन मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद हम चेस्ट हार्ट में दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा इन्वेस्टिगेशन हम ईसीजी करेंगे। ईसीजी पे हमें क्या मिलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक हमें मिल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें टी वेव इन्वर्जन मिलेंगे, ठीक है, टी वेव इन्वर्जन मिलेंगे। उसके अलावा हमें QRS का जो वोल्टेज है, ठीक है, वो डिक्रीज हुआ मिलेगा, ठीक है। QRS का जो या एम्पलीट्यूड है वो हमें पहले की निस्बत कम मिलेंगे, ठीक है। इस तरह कम मिल सकते हैं QRS के एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये आते हैं ECG पर, ठीक है। अब इकोकार्डियोग्राम पे हमारे पास क्या आता है, इको। तीसरा हमारे पास हार्ट में हम जो करते हैं वो है इकोकार्डियोग्राफी पे हमें क्या आता है, क्या नज़र आता है, इको इनलार्ज हार्ट नज़र आएगा, ठीक है। उसके साथ वॉल्व के एबनॉर्मलिटी, ठीक है। उसमें एबनॉर्मल अगर माइटल रिकर्जिटेशन है तो फिर हमें उसमें जो ब्लड के जो फ्लो है, ठीक है, वो उसके जो एबनॉर्मलिटी वो भी नज़र आएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें डायलेटेशन ऑफ माइट्रल एन्यूलस के जो माइट्रल एरिया के जो एन्यूलस है, ठीक है, उसका डायलेटेशन भी हमें मिल सकती है, ठीक है, इको पे। सो ये था हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो याद रखना है वो थ्रोट स्वैब को याद रखना है सही तरह, ठीक है। ECG को याद रखना है, इको को याद रखना है। उसके अलावा इसके इन्फेक्शन याद रखने के लिए ल्यूकोसाइटोसिस को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर। अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है। मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, बेड रेस्ट एडवाइस करना है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कार्डियक फेलियर है, ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे कार्डियक फेलियर के। हार्ट फेलियर हो गया है तो उसकी वजह से सेकेंडरीली तो हम हार्ट फेलियर को ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में हम कौन कौन से एंटीबायोटिक देंगे, बेंजाइल पेनिसिलिन देंगे, ठीक है, 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। या फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन देंगे, ठीक है, फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, ठीक है। ओरल देंगे 250 मिलीग्राम 4 टाइम्स पर डे, ठीक है, इस हिसाब से देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट ससेप्टेबल है, ठीक है, अनदर लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, अप टू 21 ईयर्स, ठीक है, 21 ईयर्स करेंगे ले देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर रेजिडुअल हार्ट डिजीज़ है पेशेंट में, ठीक है, उसमें ससेप्टेबल भी है और रेजिडुअल हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, पेशेंट विथ रेजिडुअल हार्ट डिजीज़ है, तो हम प्रोफाइलैक्सिस कितने सालों को देंगे, 10 ईयर तक प्रोफाइलैक्टिक जो पेनिसिलिन है वो हम प्रोफाइलैक्सिस देंगे, ठीक है, ये इस तरीके से हम उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है हम क्या देंगे, एस्पिरिन देंगे। एस्पिरिन अभी जो रिमेटिक फीवर के जो पेशेंट हैं, कभी कभार जो कुछ डॉक्टर्स जो है इसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जब पेशेंट को आप एस्पिरिन देते हो, ठीक है, तो वो कहता है उसका जो पेन है, जॉइंट पेन है, वो कहता है एकदम सही हो गया, ठीक है, एकदम उसका जो मतलब बहुत जल्दी जॉइंट पेन्स वो रिलीव होते हैं, ठीक है। तो एस्पिरिन हम देते हैं, ठीक है, वो उसकी वजह से जो आर्थरालजिया है, ठीक है, आर्थरालजिया कम होती है, ठीक है, विद इन 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स के अंदर उसका आर्थरालजिया कम हो जाती है, ठीक है, एस्पिरिन देने के बाद, ठीक है। उसके अलावा हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, ओके। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसलिए देंगे क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ठीक है, और ये क्रॉस रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, इसलिए हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे ताकि ये इम्यून सप्रेशन थोड़ा कर ले, ठीक है। तो इसमें मेनली हम किस लिए देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कार्डाइटिस और सीवियर आर्थराइटिस, ठीक है, इनमें हम क्या देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, ठीक है। तो इस मैनेजमेंट पे जो हमने फोकस याद रखना है वो एंटीबायोटिक्स
एंटीबायोटिक्स में बेंजाइल पेनिसिलिन और फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ठीक है। उसके अलावा एस्पिरिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैनेजमेंट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट रिमेटिक फीवर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, ठीक है, कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।